गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम डॉक्टर प्रिया फ्रॉम डॉक्टर साबद्रा क्लिनिक नासिक। चलो आज और एक केस जानते हैं। एक 19 ईयर्स मेल पेशेंट अपने पेरेंट्स के साथ क्लिनिक में आया और पेशेंट को देखते से ही पता चल रहा था कि पेशेंट मेंटली चैलेंज्ड है। जब पेरेंट्स से हमने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि बर्थ के वक्त ये इमीडिएटली रोया नहीं था। डॉक्टर का कहना था कि इसको मतलब तुरंत ब्लड सप्लाई नहीं मिला ब्रेन को और कुछ डिले था, सेरेब्रल पाल्सी भी थी और इस वजह से इसके सारे माइलस्टोन्स डिलेड थे। और जब हमने पेशेंट को देखा तो 19 ईयर्स मेल होके भी उसका बिहेवियर काफ़ी 6-7 ईयर्स के बच्चे की तरह था, एकदम ही चाइल्डिश। यहाँ पे भी सलाइवा ड्रूप हो रहा था माउथ में से, पर वो वाइप आउट नहीं कर रहा था। पेशेंट काफ़ी रेस्टलेस था। पूरे क्लिनिक में पेरेंट्स उसको कंटिन्यू अटेंड कर रहे थे और एक जगह बिठा के रख रहे थे ज़बरदस्ती। और पेशेंट मतलब मुझे देखने पे तो वो 19 ईयर्स से ज़्यादा बड़ा लग रहा था, पर एज उसकी मतलब मेंटल एज तो काफ़ी कम थी और फिज़िकल एज उसके एज से ज़्यादा लग रही थी। तो हमने जब पेरेंट्स से पूछा और बाकी भी उन्होंने और फाइल्स लाए हुए थे, उनके थ्रू जब हमने गए तो हमने देखा कि उसको डायरिया वोमिटिंग्स के लिए चाइल्डहुड में काफ़ी बार एडमिट किया। तो हमने पेरेंट्स से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जब भी इसके दांत आते थे इसको हर बार डायरिया वोमिटिंग होता था, ये डिहाइड्रेट हो जाता था और ये इतना वीक हो जाता था कि हमें हर बार इसे एडमिट ही करना पड़ता था। और बाकी भी सारी चीज़ें बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश की तो पेरेंट्स ने बताया कि इसको है ना कोई भी चीज़ दो, इतना तोड़फोड़ करेगा, एकदम बचकानी हरकतें करेगा, कहीं भी जाके शुशु पॉटी कर देगा, किसी को कुछ भी बोल देगा और चीज़ें तोड़ना फोड़ना इसको बहुत पसंद है। तो इसके साथ कंटिन्यू किसी को रखना पड़ता है ताकि घर में नुकसान ना हो। और पेरेंट्स ने बताया कि एक इसकी पर्टिकुलर हैबिट है, इसको रोज़ एक नया हैंकी चाहिए जिसके वो 2 टुकड़े करेगा। एक टुकड़ा जो रहेगा वो कंटिन्यू मुंह में चबाते रहेगा और दूसरे टुकड़े के और छोटे छोटे टुकड़े करके पूरे घर में फैलाएगा। तो हमने पेशेंट के लिए ये फॉलोइंग रूब्रिक्स लगाए। पहला लिया हमने इडियोसी चिल्ड्रन इन, फिर कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट चिल्ड्रन इसलिए लगाया क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी को जहाँ पेरेंट्स भेजते थे वहाँ पे सारे मेंटली चैलेंज बच्चे थे, फिर भी उनका कहना था कि ये बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है। वहाँ पे भी उन बच्चों के बीच में भी इसका प्रोग्रेस काफ़ी कम था। डेलिरियम फुलिश क्योंकि फुलिश बिहेव कर रहा था वो, डेलिरियम मैनिएकल क्योंकि वॉयलेंट बिहेवियर था, निबल डिजायर टू क्योंकि चीज़ों के टुकड़े कर करके छोटे छोटे टुकड़े करना इसको पसंद है, और रेस्टलेसनेस चिल्ड्रन इन क्योंकि वो काफ़ी रेस्टलेस था। एप्थे टंग इन ये भी हमने ऑब्जर्वेशन के साथ देखा कि पेरेंट्स ने बताया मुंह में माउथ अल्सर्स भी काफ़ी ऑन एंड ऑफ रहते हैं जिस वजह से वो खाना नहीं खा पाता और फिर और इरिटेट करता है सबको। एंगर थ्रोइंग थिंग्स पेरेंट्स ने बताया गुस्सा आता है तो चीज़ें यहाँ वहाँ फेंकता है। फेस एक्सप्रेशन ओल्ड लुकिंग और जनरल्स में डेवलपमेंट कंप्लेंट्स, ये सारी चीज़ें पता करते हुए और बाकी हमें एथुजा का 30 का हमने एक डोज दिया। पेरेंट्स से जब पूछा तो उन्होंने कहा नेक होल्डिंग ही था जो सबसे ज़्यादा डिलेड था। यहाँ पे हमने एथुजा कंफर्म किया और उसके बाद पेशेंट काफ़ी बेटर था। थैंक यू।